सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। और एक बार फिर से मैं आपके और हमारे चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का, प्रभु की दया से मैं उपस्थित हो पाई हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में जो बोला था कि एक बहुत बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ है, तो सच में आज मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में। और आप मेरी ड्रेस को देख रहे होंगे, मैंने वो जो वीडियो पहले वाला बनाया था उसके बाद ही ये वीडियो बनाया है, क्योंकि आप इस बात को जान सकें कि पिछला वीडियो मेरा चिन्ह चमत्कार के ऊपर था। मैं इसमें लिंक दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा कि मैंने उसे प्रचार किया था। तो प्रचार, जैसे कि परमेश्वर का वचन हमेशा चिन्ह चमत्कार के साथ प्रकट होता है। परमेश्वर ने खुद ही वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने वचनों को चिन्ह और चमत्कार के जरिए प्रकट करता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी और एक गवाही को शेयर करना चाहूँगी कि कुछ दिनों की बात है, आज से 8 या 9 महीने पहले की बात है कि एक बार मैं अपने रिलेटिव के यहाँ जा रही थी, अपने विद फैमिली में जा रही थी। और मैं, जैसे कि मैंने ये एक लॉकेट पहन रखा है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये एक लॉकेट है, ये चेन है। मैं इसको, ये गोल्ड की है, दोनों चीज़ गोल्ड की है। मैं इसको कैरी करती हूँ, पहने रहती हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, 8 से 8 महीने पहले मैं अपने जब घर से निकली, तो मैं अपने जैसे ही घर से निकलती हूँ तो मेरे बच्चे और हम लोगों ने एक फ़ोटो क्लिक करी। तो परमेश्वर अपने वचनों को दृढ़ करता है, वचन में लिखा है अपने दृढ़ करता है। तो शायद ये फ़ोटो हम लोग इसीलिए ले रहे थे कि वचन जो आया था मेरी ज़िंदगी में चमत्कार होना था, उसको मैं दिखा सकूं। तो जब ये फ़ोटो जब मैं पहने हुई थी, आगे जब जाती हूँ तो मैं कहीं नहीं रुकी, सिर्फ एक जगह जहाँ पे सीएनजी भराते हैं। मेरी गाड़ी में सीएनजी की गाड़ी थी उस वक्त, तो सीएनजी डलाने के लिए मेरे हस्बैंड रुकते हैं। वहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ जब निकलती हूँ, तो जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों की आदत होती है, तो बच्चों ने एक फिर सेल्फी ली, तो उसमें भी मैं लॉकेट पहने हुई थी। और उसके बाद मैं जब अपने रिलेटिव के घर जाती हूँ और जैसे मैं फ्लैट में बैठती हूँ, तो मेरी चैन ये गिरी हुई थी, ये चैन आधी लटकी हुई थी और मेरा लॉकेट खो गया था। तो सब लोगों ने कहा कि आपका लॉकेट तो खो गया है। तो मैंने ढूंढा, मैंने कहा कि इधर उधर देखा, और मैंने सच में, मैं बताऊं, परमेश्वर को मैंने धन्यवाद किया कि सच में प्रभु आपने मेरी चैन सुरक्षित रखी। लेकिन एक मन में एक बात थी कि मेरा लॉकेट कहाँ गया। और मैं फ्लैट में और लिफ्ट में और गाड़ी, 3 जगह ही मैं ढूंढ सकती थी, क्योंकि मैंने जब फ़ोटो चेक करी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हुए गए थे, 2 जगह ही हम रुके। एक अपने घर में मैंने फ़ोटो खींची थी और एक जगह ही हम लोग रुके थे, जो पेट्रोल पंप होता है, सीएनजी जहाँ हमने भराई थी। तो वहाँ जब मैंने फ़ोटो चेक की तो मैं दोनों ही लॉकेट पहने हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो लॉकेट मिल जाएगा, बस 3 ही जगह हो सकता है, या फ्लैट में, या लिफ्ट में, या मेरी गाड़ी में। लेकिन जब मैंने तीनों जगह खूब अच्छी तरह से झाड़ा, कपड़ों को भी झाड़ा, लिफ्ट में भी देखा, तो मैंने सोचा शायद लॉकेट लिफ्ट में गिरा हो, कोई आया गया हो और लॉकेट मेरा खो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम लोग अपनी आदत के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो मैं छज्जे पर आई, चूँकि भीड़ थी, और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरा लॉकेट खो गया है, प्रभु ये लॉकेट आपकी बेटी का था, परमेश्वर ये लॉकेट मेरा कहाँ चला गया, परमेश्वर आपके दूध मेरे लॉकेट को सुरक्षित रखें। मैंने इतना बोला और मैं भूल गई, क्योंकि मैं किसी के घर गई हुई थी, और मैंने चैन को पहना और मैं अपने घर आ गई। और जब घर आती हूँ मैं, तो 1-2 दिन मैंने प्रार्थना भी करी कि परमेश्वर मेरा लॉकेट मिल जाए। लेकिन चूँकि 8 महीने अब हो चुके थे और बहुत, मतलब गाड़ी भी कई बार वॉश हो चुकी थी, वो फ्लैट पे भी उनके कई बार झाड़ू पोछा हो चुका था, तो लॉकेट मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। और लॉकेट तो मतलब कि हम लोग उन्नाव में रहते हैं, कानपुर गए हुए थे, कानपुर में गिरा हुआ था। तो लॉकेट उन्नाव आने का, एक शहर से दूसरे शहर में मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मैं निराश तो नहीं हुई, क्योंकि लॉकेट कोई इतना महंगा नहीं था। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चलो दूसरा आ जाएगा, तो मैं भी उस चीज़ को भूल गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा कि पिछला वीडियो था चिन्ह चमत्कार के बारे में, तो मैं एक परमेश्वर के दास को सुन रही थी, वो स्वर्गदूतों के बारे में जिक्र कर रहे थे। और जैसा कि बाइबल में भी स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है, और हम लोग देखते हैं भजन संहिता 91 में भी कुछ लिखा है, 12वीं या 13वीं आयत में ऐसा लिखा है कि मैं तेरे आगे स्वर्गदूतों को भेजूंगा जो तेरी रक्षा करेंगे, तेरे पाँव में ठेस न लगे। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा मतलब वचनों के जरिए परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि मैं तेरे आगे पीछे स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधूंगा। तो मैं परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करती हूँ। लेकिन जब परमेश्वर के एक दास थे, वो इस बात को बता रहे थे कि स्वर्गदूत रहते हैं हमारे आसपास, तो मैं एक रात प्रार्थना कर रही थी। एक रात नहीं, बल्कि मैं 2-3 रातों से ये प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर अगर स्वर्गदूत हैं, स्वर्गदूत तो होते ही हैं, हम लोग अनुभव करते हैं कि हमारी चीज़ें क्विकली हो जाती हैं, दूसरों को हानि हो जाती है, उस जगह हम लोग खड़े रहते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। तो ये बात तो हम जानते हैं कि स्वर्गदूत हम लोगों के आसपास रहते हैं। तो लेकिन मैं ये बात कह रही थी कि मेरा स्वर्गदूत कहाँ है, क्या मेरा पर्सनल कोई स्वर्गदूत है परमेश्वर? यदि है तो मैं कैसे जानूंगी कि मेरा स्वर्गदूत है? तो मैं आपको बता दूं, उसके नेक्स्ट डे मेरे यहाँ प्रेयर थी। मतलब मेरी चर्च को 1 साल हो गया, तो मैंने कुछ लोगों को बुला के, लॉकडाउन चल रहा, ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते थे, तो मैंने कुछ लोगों को बुला के ऐसे
प्रेयर रखी, छोटी सी सभा रखी और हम लोग खूब दुआ कर रहे थे, आनंदित थे। और मैं लॉकेट में आपको बताऊँ, लॉकेट को मैं भूल चुकी थी, 8 महीने हो गए थे, मैं लॉकेट को भूल चुकी थी। लॉकेट का कोई जिक्र नहीं हुआ, बस मैं हम लोग दुआ प्रार्थना करके जब हम लोग अंदर जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरी बेटी का रीडिंग रूम है और आप समझ सकते हैं जब बच्चे पढ़ते हैं तो कितना फैलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रोज़ ही हम लोग कमरा साफ़ करते, रोज़ ही बच्चों के पेन उठा के रखते हैं। और ये अद्भुत था कि एक दिन पहले ही मेरी बेटी ने पूरा कमरा साफ़ किया था और नए पेपर्स वगैरह बिछाए थे। लेकिन जैसे ही मैं अंदर आती हूँ, अलमारी पे मेरा ये लॉकेट चमचम चमचम हो रहा था। प्रेज द लॉर्ड, आप लोग देख सकते हैं ये लॉकेट मेरा चमचम चमचम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ये आर्टिफिशियल वाला होगा, मेरी बेटी पहनती है कभी कभी, तो मैं उसको उठा के जैसे ही मैंने सोचा ला उसके यथास्थान पर रख दूँ। जब मैं उसको देखती हूँ तो प्रेज द लॉर्ड, ये मेरा लॉकेट था। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मेरी आंखें फटी के फटी रह गई कि ये लॉकेट जब यहाँ इस घर में गिरा नहीं, ये तो दूसरे शहर में और दूसरे के घर में गिरा था। और प्रूफ के तौर पे, जो कि जैसा कि मैंने बताया, परमेश्वर आपके जीवन में कोई काम करेगा तो चिन्ह और अद्भुत चमत्कार के जरिए करेगा, चिन्ह के जरिए करेगा, चमत्कार के जरिए करेगा। तो परमेश्वर ने पहले ही उन चीज़ों को मेरे सामने कर दिया क्या था कि 2 फोटो हम लोगों ने जो देखी थी उसमें मैं लॉकेट पहनी थी, यानी कि वो कानपुर में या दूसरे शहर में फ्लैट में गिरा था। तो परमेश्वर का धन्यवाद, वो लॉकेट मेरे कमरे में और बच्चे के कमरे में और टोकरी के नीचे और अलमारी पर कैसे आया। तो मैंने जरा भी शंका नहीं करी, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित है, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे और आपके साथ में है, हमें इस बात पर विश्वास करना है। और मैं ये लॉकेट पहनी हूँ, आज से 8 महीने पहले खोया था। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा ये लॉकेट मिल गया, सुंदर गवाही, जिसको मैं वीडियो बनाने से ना रुक पाई। और उसके बाद ही जब मैंने परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए और परमेश्वर से बातचीत करी, तो परमेश्वर ने मुझे, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था वो परमेश्वर ने मुझे दिया कि सच में परमेश्वर चिन्ह चमत्कार आज भी करता है और करता रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह एक सा है, युगानुयुग परमेश्वर है, वो था, है और आने वाला है। तो प्रेज द लॉर्ड, इस गवाही के जरिए हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो।